श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको कुछ विशेष राशियों के बारे में जानकारी दे रही हूँ जो एक विशेष प्रकार की आभा मंडल अपने अंदर छिपाए हुए हैं। तो उन राशियों के अंदर एक प्रकार का एक ऐसा आकर्षण होता है, और वो किस प्रकार का आकर्षण है इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि कुछ राशियों में भगवान ने एक विशेष आभा मंडल डाल करके भेजा है, तो वो विशेष व्यक्ति हो जाते हैं। कैसे? तो आज आपको मैं ये बता रही हूँ किन किन राशियों में कौन कौन सी औरा पाई जाती है। तो पहली मिथुन राशि है, दूसरी कर्क राशि है, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। इन राशियों में अलग अलग प्रकार की औरा विद्यमान होती है, तो इसीलिए इन व्यक्तियों में एक अलग विशेष गुण पाया जाता है। तो आज मैं आपको उनकी प्रकृति बताऊंगी, उनकी विशेषता बताऊंगी कि किस प्रकार के वो होते हैं। तो आपकी ये राशियां को ईश्वर ने एक अलग तरीके के दे करके भेजा है। तो और भी राशियां हैं, उनमें अलग प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन ये राशियों में कुछ एक अलग हट के विशेषता पाई जाती है। सबसे पहले मिथुन राशि को देख लीजिए। ये मिथुन राशि एक वाचाल और धैर्य की कमी और ज़्यादा बोलने वाली राशियां हैं। ये ज़्यादा बोलती हैं और किसी बात को खूब बढ़ा चढ़ा कर बोलती हैं, और ये बन ठन के रहना और खूब अच्छे से समाज में दिखना और भौतिकवादी प्रवृत्ति इनके अंदर बहुत होती है। जिम्मेदारियों को वो बहुत बाखूबी से निभाते हैं। ऊर्जा सदैव बना रहता है क्योंकि ये विषम राशियां हैं, ऊर्जाशील हैं और काल पुरुष की तीसरी राशि है। काल पुरुष की जब कुंडली बनाते हैं तो पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, तो ये कर्म के लिए पराक्रम, उत्साह इनके अंदर हरदम बना रहता है। कभी अपने को निष्क्रिय नहीं होते और सदैव कुछ ना कुछ करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऊर्जावान बने रहते हैं। और दूसरी राशि है कर्क राशि। ये राशि चंद्रमा की राशि होती है। ये चंचल होती है और परिवर्तनशील रहती है। क्षण में जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष का कृष्ण पक्ष का घटता बढ़ता रहता है, उसी तरह ये राशि भी परिवर्तनशील होती है। जीवन में इनको प्रवृत्ति, इनकी प्रकृति, इनका जो आभा मंडल इनको दिया गया, भगवान ने दिया है, ये कोमलता की इनके अंदर मात्रा अधिक होती है। ये बहुत परोपकारी, अंदर से बहुत मृदुल होते हैं, भावुक हो जाते हैं, भावुकता इनके अंदर बहुत होती है, और ये क्षण में कुछ इनके दिमाग में आता रहता है। दया इनके अंदर बहुत होती है। समाज के प्रति सदैव अग्रसर रहते हैं, आगे बढ़े रहते हैं। समाज में कुछ भी कार्य होता है ये जरूर आगे बढ़ते हैं। तो इनको दया और करुणा और प्रेम की औरा दी गई है। भगवान श्री रामचंद्र जी की यही कुंडली कर्क राशि थी। वो समाज के लिए ही जन्म लिए थे और उनको समाज से आप हटा नहीं सकते। समाजों के बीच में रहना, उनके दुख दर्द में ये जरूर शामिल होते हैं। और तीसरी राशि है तुला। ये राशि जो है, इनको ईश्वर ने कौन सी औरा दी है? इनको तुला राशि एक सामंजस्य की औरा दी है। ये तुला राशि वाले बहुत आगा पीछा, ऊंचा नीचा बहुत सोच समझ के तराजू की तरह नाप तौल करके ये अपना काम करते हैं। किसी काम को जल्दीबाजी में नहीं करते, उसके पीछे बहुत विचार विमर्श करते रहते हैं। सामंजस्य बैलेंस उनके अंदर बहुत रहता है। इनको ईश्वर ने ठाट बाट की औरा दी है। ये बहुत व्यवस्थित रहना चाहते हैं और उच्च कोट की चीज़ों को ये पसंद करते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को ये नहीं पसंद करते हैं। कला के प्रति बहुत आगे रहते हैं और विपरीत लिंग के प्रति इनका आकर्षण बहुत रहता है। ये शुक्र की राशि है, इसलिए ये राशि जो है विपरीत लिंग के प्रति इनका आकर्षण बहुत ज़्यादा रहता है। प्रेम की औरा होती है, इनके अंदर खिंचाव होता है, सुंदर होते हैं, इसलिए ये सबको सम्मोहन इनके अंदर बहुत होता है। सब लोग इनको जो है ये सम्मोहित सबको अपनी ओर कर लेते हैं। कोई भी इनको अपने सब दुख दर्द बता देता है। दयालु होते हैं, सबकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और सामंजस्य बैठाकर चलने वाले व्यक्ति होते हैं। इनके पास जो है सब अपने बातों को कहने के लिए अपने दिल की बात कह देते हैं। कोमल होते हैं, सबके बारे में सुनते हैं कि अपनी नहीं जोतते हैं, इसलिए इनका अपनी बात को आगे नहीं करते, सबकी बात सुनते हैं, इसलिए इनकी राशि में ये बात होती है। और धनु राशि जो होती है, उनका स्वामी शुक्र होता है और उनका स्वामी बृहस्पति होता है धनु राशि का। तो वो धनु राशि एक बृहस्पति का प्रभाव उनके अंदर बहुत रहता है। वो मंत्रणा देने वाले और सबको अपने ज्ञान से भरोसा देने में सबसे आगे रहते हैं। तो ये राशि के पास एक प्रकार का भरोसा मिलता है। आप इनके पास बैठ जाएंगे तो आपको इतना अच्छे से बात करेंगे, आप घबराइए नहीं,
मैं सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं साथ में हूँ। तो ऐसा करके वो ऐसा भरोसा आपको देंगे कि आप एकदम शांत हो जाएँगे। तो ये ऑरा जो होती है, ये बृहस्पति की ऑरा होती है। ऋषि मुनियों के पास भी इसी प्रकार की ऑरा होती थी, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते थे। उनके दुःख दर्द के लिए लोग उनके पास शांति माँगने के लिए जाते थे। कि इतने घबराए, इतने दुखी क्योंकि वो शांति देते हैं। वो आपको ज्ञान का आपको धन दे देंगे। आप उन ज्ञान में अपने दुखों को भूल जाएँगे। तो ज्ञान ऐसी चीज़ है कि वो आपको दुखों से बाहर निकाल देता है। और कुंभ राशि जो है, वो एक प्रकार की बौद्धिक क्षमता उनके अंदर बहुत होती है। वो हर चीज़ में रिसर्च करते हैं। किसी चीज़ को बोलते नहीं और बिना बोले हर चीज़ को मंथन करते हैं और फिर उसका उत्तर वो निकालते हैं। बौद्धिक क्षमता इनके अंदर बहुत होती है और इनके पास एक शांति मिलती है। ये सबको शांति देते हैं। सबके दुःख दर्द में और भरोसे ज़िम्मेदार बहुत होते हैं। कुंभ राशि वाले घड़े जैसा घड़ा कुंभ होता है, वो अपने अंदर सब कुछ समाये रहता है। कुंभ मतलब घड़ा का इसका चिन्ह होता है। तो आप गहरे हैं, आप किसी बात को लेकर के उसका निष्कर्ष निकालते हैं, अंदर में बहुत कुछ सोच समझ आपके अंदर चलती रहती है। तो ये 5 राशियाँ एक विशेष प्रकार की ऊर्जा रखे हुए हैं। उसके बाद भी और भी राशियाँ हैं, मंगल जैसे साहस पराक्रम, इसका भी इसके अंदर रहता है, जल्दीबाज होता है। और कर्क राशि को तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद वृश्चिक राशि है, ये बहुत जोशीली राशियाँ होती हैं। इनके स्वभाव में एक प्रकार गर्मी होती, किसी का बदला लेने की भावना बहुत होती है। अगर कोई इनसे कुछ कह दिया तो ये बदला बहुत लेते हैं। और सिंह राशि को आपने बताया, वो शासन करने वाली, नेतृत्व करने वाली क्षमता उनके अंदर बहुत होती है। वो समाज को डील करने की क्षमता रखते हैं, 100 लोगों को डील करने की क्षमता, जितने लोग। और कन्या राशि को तो एक प्रकार की शांति स्वभाव होता है। ये बहुत शांत होते हैं, अपने दुखों को अपने में ही समाहित किए रहते हैं। वृषभ राशि वाले शुक्र प्रधान होते हैं, ये ईमानदार होते हैं, धैर्यवान होते हैं। ये भी विपरीत लिंग के प्रति इनका आकर्षण बहुत रहता है और ये अच्छे बुरे दोनों गुण इनके पास रहते हैं। और मीन राशि जैसे मैंने बताया, इनका मछली होता है इनका चिन्ह। ये मानसिक परेशान हरदम रहते हैं, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है उलझन। तो मीन राशि बृहस्पति की राशि है। ये धार्मिक, संस्कारित और शिक्षा के प्रति बहुत ललायित होते हैं। तो ये सब राशियों में भी गुण होते हैं, लेकिन ये राशियाँ विशेष औरा से बंधी हुई हैं। नमस्कार।